दिल्ली के जंतर मंतर पे जो पिछले कुछ दिनों से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक को लेके जो आंदोलन चल रहा है, उस विषय में आपका क्या राय है? देखिए, जो जंतर मंतर पे जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, वो अपने मेन मुद्दे से पूरी तरह से भटक चुका है। हम्म। वहां पे हिंदू विरोधी नारे लग रहे हैं, देश विरोधी नारे लग रहे हैं, आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं। वहां पे तरह तरह के लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे AISF, आइसा और SFI जैसे संगठन ने वहां पे अपना पांव कदम जमा चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये प्रोटेस्ट कभी नीट के लिए शुरू हुआ था। ये अपने हिडन पॉलिटिकल एजेंडा और मोटिव्स को लेके ये प्रोटेस्ट शुरू किया गया था बस। और अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए स्टूडेंट्स का जो क्षति है वो किया जा रहा है, उनके प्रॉब्लम्स को लेके ये लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। जो अभिजीत दीप के है वो खुद US में बैठा रहता है और यहाँ पे आके वो स्टूडेंट्स को बरगला रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ दिनों पहले जो हिंसा हुई प्रोटेस्ट के नाम पे, उसमें कितने स्टूडेंट्स का सर फूटा है, किसी का हाथ पांव टूटा है उस पे पुलिस के लाठीचार्ज में, और 118 पुलिस वालों की भी क्षति हुई है। तो ये जो प्रोटेस्ट है, ये मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी स्टूडेंट्स के लिए था। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार इस मामले में पहले ही पर्याप्त कदम उठा चुके हैं या उचित कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल। जब 3 मई को पेपर हुआ था, नीट का पेपर हुआ था, उसके कुछ ही दिनों बाद जब पता चला कि नीट का पेपर लीक हुआ है, तो सरकार ने तुरंत ही एक पहला कदम ये उठाया कि उन्होंने रीनीट का जो प्रबंध किया। 22 लाख बच्चों के लिए इतनी जल्दी कोई भी सरकार नहीं कर इतनी जल्दी रीनीट का जो प्रबंध है वो कोई भी सरकार नहीं कर सकती, जो इस सरकार ने किया है। हम्म। तो मेरे ही तरफ से सरकार ने पर्याप्त कदम उठाया और बहुत सारे दोषियों को जेल के अंदर भी ठूसा हुआ है। और अभी जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो कहा है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और वो कल रात को लाइव भी आए थे। वो लाइव भी आए थे कल रात को, और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो उचित से उचित कदम उठाएंगे विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, जो भी हो पड़ेगा उनसे वो करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि सोनम वांगचुक का जो अनशन इस आंदोलन को एक बड़ी सफलता है? देखिए, किसी एक तरह से तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक सफलता है, क्योंकि खुद JP नड्डा जी और दूसरे यूनियन मिनिस्टर भी उनके साथ आज उनका हंगर स्ट्राइक खुलवाने के लिए आए हैं। तो मतलब ये बहुत बड़ी एक सफलता है उनकी तरफ से, जो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए किया। तो क्या आपको लगता है कि केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देने की सारी समस्याओं को समाधान हो जाएगा? कि वहां से इस्तीफा अगर दे दिया जाए तो सारा समाधान हो जाएगा? देखिए, आपको लग इस्तीफे रहा से तो कभी कोई समाधान नहीं आने है? वाला, क्योंकि असली प्रॉब्लम है, दिक्कत है सिस्टम में। जब तक सिस्टम में बदलाव नहीं आएगा तब तक कोई समाधान नहीं आएगा। रेजिग्नेशन देने से अगर समाधान हो जाते तो हमें साल के 365 दिन हर एक नेता से रेजिग्नेशन ही लेना पड़ता।